लखीमपुर के पाभो संरक्षित वनांचल में आज दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। गैर कानूनी रूप से बसे लोगों को हटाने के लिए प्रशासन ने यहां पूरी तैयारी कर ली है। पाभो वनांचल के कुल 4,628 हेक्टेयर में से 450 हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने की कवायद जारी है। इसके लिए पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान में भारी मशीनरी उपकरणों के इस्तेमाल के साथ ही 600 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसमें केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान भी शामिल हैं। गौरतलब है कि पहले दिन की कार्रवाई के बाद 250 हेक्टेयर क्षेत्र को खाली करा लिया गया है। खाली कराए गए क्षेत्र में करीब 300 मकान बनाए गए थे। तो एक के बाद एक असम में अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें आई हैं, आप देख सकते हैं लखीमपुर के पाभो वनांचल से, जहां पर एक बड़े क्षेत्र में अतिक्रमण को हटाया जा रहा है और इसमें जेसीबी, अर्थ मूवर और कई तरह की जो मशीनरी उपकरण है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही सुरक्षा बलों की तैनाती है जिससे कोई अनहोनी ना हो। और यहाँ आपको बता दें कि पहले ही ये नोटिस जारी की जा चुकी थी कि यहाँ जो है ये क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा और लोगों से कहा जा चुका था कि वो अपने घरों को छोड़ दे या घरों को वहाँ से दूसरी जगह पर स्थापित कर लें, क्योंकि ये संरक्षित वनांचल है। आपको बता दें 1941 में पाभो को संरक्षित वनांचल घोषित किया गया था और बड़ा क्षेत्र जिसमें अतिक्रमणकारी घुस आए थे। और आपको हमने जैसे बताया कि करीब 300 घरों को पहले दिन की कार्रवाई के बाद वहाँ से तोड़ा गया है, वहाँ से हटाया गया है जो अतिक्रमण करके बनाए गए थे। तो अब ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं जो आज की कार्रवाई है। आपको बता दें कि ये सीधी तस्वीरें हैं। अर्धसैनिक बलों को आप देख सकते हैं वहाँ पर तैनात किया गया है और किसी तरह की अनहोनी ना हो। साथ ही 600 पुलिसकर्मी जो असम पुलिस के जवान हैं उन्हें लगाया गया है वहाँ पर सुरक्षा के लिए। और अर्धसैनिक बल जिनमें CRPF के जवान हैं वो फिलहाल दिख रहे हैं। पूरा क्षेत्र है जो 4000 से भी अधिक हेक्टेयर का क्षेत्र है। ये संरक्षित वनांचल है। 1941 में इसे संरक्षित वनांचल घोषित किया गया था, लेकिन इस बीच यहाँ पर अवैध निवासी आ गए और जिनसे पूरे संरक्षित वनांचल को खतरा हो गया। और इसके बाद सरकार ने ये नोटिस जारी किया अवैध बस्तियों को वहाँ से हटाने के लिए और अब ये कार्रवाई हो रही है। तो ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं नावैसा की, जहां जिस क्षेत्र में यह अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। और आपकी जहां तक नज़रें जा रही हैं आप देख पा रहे हैं कि सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। तो इस तरह से किसी तरह की अनहोनी न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है। और ये जो रखे गए हैं यहाँ पर ट्रैक्टर से लेकर जेसीबी और अर्थ मूवर और पोकलैंड सहित इस तरह की मशीनरी वहाँ पर तैनात है, जिससे बहुत ही तेज़ गति से कार्रवाई पूरी हो सके। आपको बता दें कि पहले दिन की कार्रवाई में ही लगभग 300 घरों को वहाँ से तोड़ दिया गया था और वहाँ से हटा दिया गया था। और ये कार्रवाई फिलहाल जारी है। आज दूसरे दिन की कार्रवाई है। इस बड़े क्षेत्र में अतिक्रमण की कोशिश की गई थी और बस्तियां बनाई गई थी जिन्हें प्रशासन द्वारा तोड़ा जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले इसकी सूचना वहां की बस्तियों में रहने वाले लोगों को दी जा चुकी है, क्योंकि वो बस्तियां अवैध थी और वहां बसने वाले लोग भी गैर कानूनी रूप से वहां बसे हुए थे। और अब इस बड़े इलाके को खाली कराया जा रहा है। और इसी तरह से असम के अलग अलग इलाकों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा चुका है। पिछले दिनों हमने देखा कि नौगांव के बटद्रोआ को खाली कराया गया और वहां भी किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं घटी, क्योंकि प्रशासन ने पहले ही इसकी सूचना दे दी थी। और आज हम देख रहे हैं लखीमपुर के नावैसा में, जहां पर अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है और यहां भारी सुरक्षाकर्मी तैनात हैं कि किसी तरह की अप्रिय घटना न घटे।
तो देख सकते हैं आप, अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है लखीमपुर के पाभो संरक्षित वनांचल में। दूसरे दिन का जो अतिक्रमण है वो जारी है और ये आगे भी जारी रहेगा। आपको बता दें कि यहाँ पर एक बड़े क्षेत्र को अतिक्रमणकारियों से खाली कराने की योजना है और इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। कार्रवाई की ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं और यहाँ पर लोग कम, सुरक्षाकर्मी ज़्यादा नजर आ रहे हैं। तो ये सुबह की सीधी तस्वीर है नाव बैसा से, जहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है। पाभो वनांचल में जो गैर कानूनी बस्तियाँ बसी हुई है, गैर कानूनी लोग वहाँ बसे हुए हैं और जो अतिक्रमण करके वहाँ बसे हुए लोग हैं उन्हें वहाँ से हटाया जा रहा है। हालांकि उन्हें पहले ही ये सूचना दी जा चुकी है कि वो इस जगह को खाली कर दें, क्योंकि ये पूरा इलाका संरक्षित वनांचली रिजर्व फॉरेस्ट में आता है। रिजर्व फॉरेस्ट इस इलाके को घोषित किया गया था 1941 और तब से ये इलाका रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर गैर कानूनी तरह से बस्तियाँ बसा ली गई थी, जिन्हें अब प्रशासन खाली करा रहा है। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं लखीमपुर के नाव बैसा से और भारी मशीनरी उपकरणों को लगाया गया है इस जगह को खाली कराने के लिए। इसमें ज़्यादातर जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं, जिससे काम को बहुत जल्द पूरा किया जा सके, इस कार्रवाई को पूरी की जा सके और भारी सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं इस कार्रवाई के लिए। तो ये तोड़ती हुई तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जो अवैध निर्माण हैं उसे तोड़ा जा रहा है और अब ये इलाका पूरी तरह से खाली हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सरकारी योजनाओं के तहत फिर से रिजर्व फॉरेस्ट में एक तरह से उसे रिस्टोर किया जाएगा। वहाँ पर पौधे लगाए जाएंगे और उस पूरे इलाके को सील कर दिया जाएगा ताकि आगे चलकर इसमें अतिक्रमण ना हो। हालांकि अब आज दूसरे दिन की कार्रवाई हो रही है। ये सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं कार्रवाई की, जहाँ पर ये बेदखल अभियान जारी है और यहाँ पर भारी मशीनरी के साथ ही भारी सुरक्षा कर्मी भी और सुरक्षा बलों के जवान तैनात किए गए हैं। पूरी तैयारी के साथ प्रशासन अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा है और पूरे इलाके को खाली कर रहा है और इस पूरे इलाके को खाली कराने के बाद इसे सील कर दिया जाएगा, इसके सीमाएं तय कर दी जाएगी और यहाँ पर अब कोई अतिक्रमण नहीं कर पाएगा। ये प्रशासन सुनिश्चित करने जा रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार यहाँ बस्तियाँ बनाई गई और तब इस पर कोई रोक टोक नहीं थी और प्रशासन की तरफ से इस पर कार्रवाई नहीं की गई थी, जिसके बाद अब मौजूदा सरकार ने ये कदम उठाया है और जहाँ भी अवैध बस्तियाँ बनाई गई है वहाँ से उन इलाकों को खाली कराया जा रहा है अवैध बस्तियों से और अतिक्रमण से। और यही नज़ारा आज देखने को मिल रहा है नाव बैसा में, जो लखीमपुर का एक बड़ा इलाका है। फॉरेस्ट रिजर्व पाभो वनांचल जिसे कहा जाता है, 1941 में ही इसे संरक्षित इलाका घोषित किया गया था और इसमें अवैध बस्तियां बसाई गई थी और अब इस पूरे इलाके को खाली करा लिया जाएगा और इसके बाद इस पर प्रशासन अगला कदम उठाएगा। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता जीतूमणि नेक। जीतूमणि, फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई है इसमें हम देख पा रहे हैं कि भारी सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। अभी तक क्या इस पूरे कार्रवाई के दौरान कुछ अनहोनी देखने को मिली या पूरी तरह से आज दूसरे दिन भी ये जो कार्रवाई है वो स्मूथली चल रही है, यानी बेरोक टोक चल रही है, और कितने देर तक ये कार्रवाई चलेगी?
देखिए अब कल ये शुरू हुआ था और आप अगर ये यहाँ का जो माहौल है आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा जो सुरक्षाकर्मी है तैनात है। हमारा यहाँ का जो पुलिस अधिकारी उन लोगों का मुताबिक 700 यहाँ पे जो सुरक्षाकर्मी है उन लोगों को यहाँ पे उन लोगों को काम में लगाया गया है। और इसमें आप देखिए कल शुरू हुआ था। पहले वो जो पाभो सेंचुरी था उसमें उसका जो पहले कल मोहगोली उसमें मोहगोली जो एरिया होता है उसमें इविक्शन का जो कार्रवाई वहाँ पे हुआ और बहुत सारा उन लोगों का घर और जो एनक्रोचमेंट था वो सब वहाँ से हटाया गया है। और आज फिर शुरू हुआ है ये दूसरे दिन के लिए। आज भी बहुत सारा वो सुरक्षाकर्मी और बहुत सारा अलग अलग किस्म का जो लोग एक्टिविटी जो यहाँ पे था सारे लोगों को इकट्ठा करके वो काम शुरू किया गया है। और इसमें आप देखा गए तो यहाँ पे ये भी सामने आएंगे कि इसमें जो घुस से भगाने के लिए सारा जितना कोशिश था वो लखीमपुर पुलिस की तरफ से वो सारा कोशिश किया गया है वहाँ पे। इसलिए ज़्यादातर जो लोग था वो लोग पहले ही भाग गया था और उन लोगों का जो घर था वो अभी उसको पूरी तरह से उसको तोड़ दिया गया है। तो फिर वो लोग फिर यहाँ पे एनक्रोच नहीं कर सके, इसलिए जितना हो सके उतना और यहाँ का जो पुलिस फोर्स है उन लोगों ने कदम उठाया है। और यही कह सकते हैं इस वक्त की 500 हेक्टर्स का जो ज़मीन था वो ज़मीन अभी एनक्रोचमेंट फ्री हो रहा है और आज शाम तक शायद ये काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जी, आज शाम तक ये काम पूरा हो जाएगा ऐसी उम्मीद है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि भारी मशीनरी वहाँ इस्तेमाल की जा रही है और सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए हैं। जीतू मनी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि जो वहाँ पर अवैध रूप से जिन्होंने बस्तियाँ बनाई थी उनके घरों को तोड़ा जा रहा है और खाली कराया जा रहा है, इसमें स्थानीय लोगों का कितना सपोर्ट मिल रहा है प्रशासन को? देखिए ये सपोर्ट का बात नहीं है, क्योंकि सपोर्ट तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो ज़मीन था उन लोगों का ज़मीन नहीं था, ये था कम्प्लीटली ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ज़मीन था। क्योंकि यहाँ पे पहले ये जो पाभो नाम के जो यहाँ पे ये एक सेंचुरी था जिसमें बहुत सारा इसमें जो फॉरेस्ट लोगों का यहाँ पे बहुत लोग ये जो पर्यटक वगैरह जो अलग अलग जगह से लोगों का भी यहाँ पे उन लोगों का भी माहौल था, एक जो लोग बाहर से भी आते थे देखने के लिए। मगर ये धीरे धीरे से क्या हुआ, जो यहाँ पे घुसपैठिया अलग अलग किस्म का लोग यहाँ के इसमें और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वीकनेस उसके उपरांत उसके ऊपर उन लोगों ने कार्रवाई किया और वो लोग घुस गया। उसके बाद घुस जाने के बाद धीरे धीरे से देखा गया कि हम पूरी तरह से पाभो सेंचुरी का जितना भी इसका जो जगह था वो एक कुछ एनक्रोचमेंट के उन लोगों के कुछ एनक्रोच हो गया। और उसके बाद देखा गया कि पूरी तरह से पाभो जो था वो पूरी तरह से एनक्रोचमेंट था उसके अंदर चला गया। उसके ऊपर बहुत सारा कार्रवाई पहले से भी हुआ था, मगर इस तरह नहीं हुआ था। इस बार पहले बार ऐसा कार्रवाई हुआ कि 800 जो पुलिस का लोग 800 उन लोगों को तैनात किया गया। इसके ऊपर भी वो अलग अलग किस्म का जो अलग अलग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी बहुत लोगों को तैनात किया गया कि ये सब यहाँ से उखाड़ना है, क्योंकि फिर है पाभो का जो पहले जो स्थिति था उसको फिर लाना है। ये कोशिश अभी चल रहा है और यही इस टाइम में यही कह सकते हैं कि इसका जो लोकल पब्लिक है उन लोगों को वो लोग सपोर्ट देने के लिए मजबूर है और सपोर्ट भी दे रहा है। मगर फिर भी कोई एनक्रोचमेंट ये भी उन लोगों का वो प्रशासन के खिलाफ उठाया है आवाज़ की उन लोगों को रिहेबिलिटेशन चाहिए, अलग जगह में उन लोगों को देना चाहिए जहां वो जी सकते हैं। मगर प्रशासन की तरह एक ही कहना है, जो लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ज़मीन लेके बहुत दिन से वो लोग ऐसे ऑक्यूपाई करके रखा था, वो सुनने के बाद प्रशासन किसी तरह का कोई रिहेबिलिटेशन अभी कंप्लीट उन लोगों को देने के लिए आगे नहीं आएंगे। जी, इस तरह से कहा जा सकता है जीतू मनी की ये कड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से है। आपने पूरी विस्तार से बताया कि किस तरह से ये धीरे धीरे लोग वहाँ पर बस गए थे और ये भी खबर आई कि कुछ लोगों ने वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ घर भी बने थे, तो उन्हें हटाना एक तरह से काफ़ी मुश्किल काम लग रहा था। जीतू मनी, अब इसके बाद प्रशासन का अगला कदम क्या होगा? क्या इस इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा जिससे आगे चलकर इसमें इंक्रोचमेंट ना हो, जैसा आपने कहा?
हाँ, देखिए प्रशासन का वही है, उन लोगों का वही एम है कि जल्द ही उसको खाली करना है पूरा जमीन। और भी यहाँ पे था, केवल वही नहीं था, वही वहाँ पे ये भी था कि इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो गया था। तो इसमें सारा जब इसका पहले जो गवर्नमेंट था, कांग्रेस का जो दिन था, तब क्या हुआ था, यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन के लेके सब कुछ यहाँ पे दे दिया गया था, क्योंकि ये वोट का एक मकसद था। क्योंकि इस जगह का जो लोग था में था, वो लोग वो एज ए भूटान उन लोगों को कांग्रेस गवर्नमेंट उन लोगों को देख रहा था, इसलिए उन लोगों के लिए एवरीथिंग जो उन लोगों का नीड्स था, एवरीथिंग फुलफिल किया गया था। इसलिए इसमें इतना घुसपैठिया हो गया, इतने जगह इतने ज़मीन ले लिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। उसके बाद अभी कार्रवाई हो रहा है। इसके यही बोल सकते हैं कि इस वक्त पुलिस ने अपना कार्रवाई कर रहे हैं और जल्द ही जल्द ये खाली हो जाएगा। खाली होने के बाद यहाँ पे प्लांटेशन होगा, फिर एक नया दिन आएगा, नया सपना यहाँ पे नया सपना देखने का हिम्मत अभी आ रहा है जो लखीमपुर का लोग हैं उन लोगों के मन में। क्योंकि फिर आएगा ये, फिर एक फॉरेस्ट होगा, फिर ये एक ऐसा जगह होगा जो देखने के लिए अलग अलग जगह से लोग आएगा। ऐसा एक माहौल अभी यहाँ पे दिखाया गया है। और ये भी ठीक बोल सकते हैं कि जल्द ही जल्द आज शाम तक सब जितना जगह है वो सब खाली किया जाएगा। और उसके लिए पूरा फोर्स काम कर रहा है। पुलिस का बड़ा बड़ा जो ऑफिशियल्स है वो लोग खुद यहाँ हैं, वो मौजूद रह के सब कुछ देख रहा है कैसे कैसे काम करना है। और इसलिए खूब जल्द से जल्द ये काम मुकाम दे रहा है और जल्दी ही उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। जी।